ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, तालिबान जो है, जो कर रहा है, वो किसी से नहीं छुपा। तालिबान हर रोज अपने आतंकवाद की, अपनी हैवानियत की एक नई हद तय करता है, एक नई हद पार करता है। पूरे विश्व में तालिबान को लेकर हलचल हो ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो इतनी हलचल है जो अब छुपाए नहीं छुप रही। दोस्तों, तालिबान के जो सपोर्टर हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो तो खुलेआम डिबेट्स में, सोशल मीडिया पे नंगे नाच रहे हैं और खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उनको शर्म ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है कानून का, यहाँ के लोगों का। उनको इससे मजाक लग रहा है। वो इतने कॉन्फिडेंट है तालिबान को लेके कि उनको लग रहा है कि कुछ सालों में हिंदुस्तान में वो कब्जा पा लेंगे। इतना माइंड वॉश, इतना ब्रेन वॉश हो चुका है यहाँ के लोगों का। दोस्तों, बहुत सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, मैंने लाइव डिबेट्स में, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत जगह तालिबान का खंडन करते उनको देखा है, तालिबान के विरोध में उनको बोलते देखा है। लेकिन दोस्तों, शर्म की बात यह है कि उनकी संख्या 100 यानी सैकड़ों में भी नहीं है, नॉट इवन 100। बहुत सारे मुसलमान इस देश के ऐसे हैं जो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसका विरोध जरूर करते होंगे तालिबान का, लेकिन सामने नहीं आ पा रहे किसी डर की वजह से। लेकिन एक बड़ी पिक्चर पे अगर हम देखें तो इस वक्त देश का 65 से 70% मुसलमान एक हो चुका है तालिबान के सपोर्ट में, और वो खुलेआम बोल रहा है, खुलेआम। मेरी आज की वीडियो इसी के ऊपर है। ये 3 बड़े चेहरे जो हैं, एक माजिद हैदरी जो रोज डिबेट में आता है और रोज कुछ ना कुछ बकवास करता है, ये कश्मीरी बेस्ड जर्नलिस्ट है, ये तो खुलेआम तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इसकी नजर में तो तालिबान इसके भाई हैं। दूसरा बड़ा चेहरा जो है मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के एक प्रवक्ता हैं, सज्जद नोमानी है। ये भी अपने बयानों से आजकल बड़े चर्चित हैं, और इतने चर्चित हैं कि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हमें भी, यानी मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए इससे, यानी तालिबान से। तीसरे, जैसे आप सबको पता है, एक लौती पार्टी इस देश की ऐसी है कांग्रेस के बाद, जो सिर्फ बंटवारे पे अपनी राजनीति करती है, कभी मुसलमानों पे कभी यादवों पे, और वो है हमारी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, देखिए मिस्टर बर्क, इनका नाम मिस्टर बर्क है। तो ये शफीकुर रहमान बर्क जो हैं, इन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो है तालिबान को गलत नजर से देख रहे हैं। तालिबान के नौजवान जो हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने अफगानिस्तान की आज़ादी के उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी वैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। अब तो खैर इनके ऊपर गैर जमानती वारंट जो है कई धाराओं के अंदर जो है वो निकल चुका है, और ये मेरे ख्याल जेल के अंदर है या हिरासत में है, जो भी है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आज की मेरी वीडियो के 3 बड़े चेहरे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, मे भी करोड़ों में भी इनकी संख्या है, इन मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में रह के तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इसलिए मैंने आज इन 3 चेहरों के ऊपर वीडियो बनानी जरूरी समझी, और इनको मैं जवाब दूंगा। तभी मैंने आपको कहा था कल जो मैंने पोस्ट डाला था कि वीडियो में बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जो शायद किसी को पसंद ना आए, तो कृपया करके वो लोग वीडियो ना देखें। मैं कभी व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता। दोस्तों, सबसे पहले तो ये माजिद हैदरी, इस गंजे ने डिबेट में साफ कहा कि तालिबानी हमारे भाई हैं। तालिबान जो कर रहा है, बेचारे नौजवान जो है हमने रोजगार के लिए कर रहे हैं, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। और हमें सीखना चाहिए तो हर मुसलमान बोल रहा है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान में। मैं इनको एक जवाब दे दूं, माजिद हैदरी को। ये पाकिस्तान की हक में हमेशा बोलने वाला हिंदुस्तान का एक रिपोर्टर है, कश्मीरी बेस्ड। इस हरामजादे को मैं बात दे दूं कि अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी लग रही है तालिबान की हरकतें, तो अपनी बहन और अपनी माँ को भेज दो वहां पे, अपनी बेटियों को भेजो वहां पे,
हाँ, हरामजादो, तुम जो ये बोल रहे हो तालिबान के सपोर्ट में हिंदुस्तान में रह के, तुम्हारी जबान जो चल रही है, जरा वहां जाओ, तुम्हारी जबान काट के वो अपने बाथरूम में टांगेंगे। हरामजादो, अपनी बहन और अपनी बेटियों को क्यों नहीं भेजते वहां पे? हाँ, इस हरामजादे ने कहा, माजिद हैदरी ने, कि वहां पे तो 70 रुपए तेल बिक रहा है, मेरे को तो गाड़ी लेके आप अलाउ कर दो जाने के लिए। तो जा, किसने रोका है? हाँ, अपनी बहन को भी ले जा, अपनी बीवी को भी ले जा, अपनी बेटी को भी ले जा। बहन के लौड़े जब वो तेरे सामने तेरी बीवी के कपड़े उतारेंगे, तेरे सामने तेरी बहन का रेप करेंगे, तेरी सामने तेरी माँ के साथ वो सलूक करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता, तेरे सामने तेरी बेटी का रेप करेंगे हरामजादे, तो तू देख लेगा, तू देख भी लेगा, क्योंकि तू मर्द नहीं है, तू नामर्द है, तू नामर्द है, तू शक्ल से ही नामर्द है भोसड़ी के। अपनी औकात तुम भूल जाते हो भोसड़ी वालों। तुम जिस देश का खा रहे हो, हिंदुओं की जमीन पे रह रहे हो, हिंदुस्तान की जमीन पे रह रहे हो। अरे हमारा मत सोचो, अपने मुसलमान भाइयों का तो सोचो जो हिंदुस्तान में है, तो उनका भी नाम खराब करते हो तुम। लेकिन ये बेशरम लोग, जैसा कि मैंने कहा, ये नामर्द है, इस हरामजादे को कभी अकल नहीं आने वाली। दूसरा बड़ा चेहरा जो है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। पहली बात तो ऑल मुस्लिम लॉ बोर्ड को ही मैं समझता हूँ खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में इसका जो है नाम जरूर आता है हिंदुस्तान के ऑल मुस्लिम लॉ बोर्ड का, तो हमेशा इसका नाम जरूर आता है इस प्रॉपर बोर्ड का। ये इंदिरा गांधी ने जो है स्थापित किया था इसको। मैं तो कहता हूँ इसकी जो है मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां से सिर्फ जिहादी पैदा हो रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जिहादी पैदा हो रहे हैं। हमने शिया मुसलमानों की भी एग्जाम्पल देखे हैं। शिया मुसलमान जो हैं वो काफी काफी खुले में आके जो है विरोध कर रहे हैं तालिबान का, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो शिया को भी मुसलमान नहीं मानते। अरे तुम भोसड़ी वालों, अपनी माँ बहन को बेच के रोटी खाने वाले, तुम हरामजादों क्या समझोगे कि इंसानियत क्या होती है? हाँ, जो मुसलमान मुसलमान का नहीं हो सका तो वो क्या बाकी लोगों के बारे में सोचेगा? तो हम उम्मीद भी नहीं करते कि तुम लोग हमारे हिंदुओं के बारे में कुछ सोचो। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे वो छोड़ो, अपने माँ बहनों का तो सोचो, अपने उन मुसलमान भाइयों का तो सोचो जो यहाँ रह के जो है तुम्हें समझा रहे हैं कि बेटा मत करो, मत करो ये हरकतें। लेकिन तुम लोग ढीठ हो, तुम लोग हराम की खाने वाली वो कौम हो, ये जो कभी नहीं सुधरने वाली, कभी नहीं सुधरने वाली। ये लोग तो वो हैं जो अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते। अरे तुम जैसे घटिया लोग जो हैं मुसलमान क्या इस्लाम के नाम पर दबा हो, और तालिबान जो कर रहा है तुम कहते हो कि इस्लाम में वो जायज है। माफ करना कुछ दोस्तों, कुछ लोगों ने तो, कुछ यहाँ के मुसलमानों ने तो तालिबान के द्वारा किए हुए बम ब्लास्ट को भी जायज ठहरा दिया। काबुल में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो भी जायज है कुछ लोगों की नजरिए में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के कुछ नजरिए में। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जितने भी प्रवक्ता हैं या कोई बड़ा चेहरा भी है, इस मुस्लिम लॉ बोर्ड को ही रद्द कर देना चाहिए। जब इनके चूचड़ों पर डंडे पड़ेंगे इनको तब अकल लगेगी। ये जो बड़ा बड़ा पैसा तुम ले रहे हो, करोड़ों रुपए तुम्हारे को हर साल आ रहा है हरामजादो, उससे तुम अपने महल खड़े कर रहे हो। जरा सड़क पे निकलो, अपनी माँ बहन के साथ तुम तालिबान में घूम नहीं सकते। समझ रहे हो? जो तुम बोल रहे हो हिंदुस्तान में हो इसलिए बोल रहे हो। तीसरा बड़ा चेहरा जो है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी तो देखिए, इसका तो इतिहास ही असर है। कभी यादवों को काटो, कभी मुसलमानों को काटो, उसको इधर से ब्राह्मण ले आओ, कभी इसको ले आओ, कभी उसको ले आओ। समाजवादी पार्टी किसी समाज की ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी चूतिया पार्टी अगर कोई है इस देश की तो समाजवादी पार्टी है। मैं तो इसको आतंकवादी संगठन भी अगर कह दूं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट कम फतवे ज्यादा निकालता है। समझ रहे हैं आप? कभी आजम खान, कभी ये शफीकुर रहमान और बहुत सारे लोग जो हैं, ये इन सबकी भाषा एक है, इन सबकी भाषा एक है। आप फर्क नहीं कर सकते कि ओवैसी कौन है, कि आजम खान कौन है, शफीकुर रहमान कौन है, ये जो है ये सज्जद नोमानी कौन है। आप फर्क नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन। बड़े बड़े प्रवक्ता भी जो हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, जो मुसलमान हैं, वो तक खुलेआम सपोर्ट करते हैं तालिबान को। इससे नंगापन इस्लाम में नहीं आ सकता।
और द डार्केस्ट डे है ये इस्लाम का, डार्केस्ट डे। कुछ अगर गोल्डन हिस्ट्री कभी लिखी गई होगी कुछ मुस्लिम राजाओं की विश्व में कहीं भी, उन सब पे जो है मिट्टी पोत दी है खुद मुसलमानों ने। शफीकुर रहमान ने कहा है कि आज़ादी के लड़ रहा था वहां का नौजवान, तालिबान का नौजवान, वो नौजवान जो चलती औरत का रेप कर देता है, वो नौजवान जो छोटे बच्चों की गर्दनें काट रहा है, वो नौजवान जो औरत को कहता है कि तुम जीन नहीं पहनोगे तुम्हारा रेप कर देंगे। कमाल बात है, इनकी नज़र में ये नौजवान नौजवान है, लेकिन जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो फौज में हैं, ये उनको गुंडे ठहराते हैं, ये उनको आतंकवादी ठहराते हैं। समाजवादी पार्टी का तो खैर एक ही माइंडसेट है, लेकिन शफीकुर रहमान ने ये बात कह दी तो कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे करोड़ों शफीकुर रहमान जो हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में रह के खुलेआम ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग कर, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हम सुन भी नहीं सकते। लेकिन क्या करें, सेकुलरिज्म है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का तो कत्ल हमारे लिए होता है, उनके लिए नहीं होता। शफीकुर रहमान इस चूतिए बुढ़े ने, ये वो बुढ़ा है भोसड़ी का जिसके दिन कितने हैं इसको भी नहीं पता, ये इस हरामजादे ने तालिबान के नौजवानों के बारे में बात की है। अरे चूतिए, अपनी बेटी ब्याह देना उस नौजवान से। हाँ, सुहागरात उसको सिर्फ जो है एक से नहीं सैकड़ों से मनानी पड़ेगी, वो बात अलग है। हरामजादे, तुम जैसे आतंकवादी हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाते हो और तालिबान और पाकिस्तान के बारे में बोलते हो, उनके हक में बोलते हो। पता नहीं कौन सा इस्लाम में ये लिखा है कि तुम्हें ये बोलने पर जन्नत नसीब होगी या हूरें मिलेंगी, जो भी तुम बकवास करते रहते हो भेड़ के लड़ो। लेकिन मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं जो तुम्हारे ही धर्म के हैं, तुम्हारे ही मजहब के हैं, वो भी मुसलमान हैं। और जो मुसलमान खुलेआम डिबेट में तालिबान का विरोध करता है, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा है, 2 मैंने मुस्लिम बहनों की भी बातें सुनी, मैं सल्यूट करता हूं मुसलमानों को जो वाकई में खुले में अपने इस्लाम के खिलाफ जाके, अपने मौलवियों के खिलाफ जाके जो है अब उनके खिलाफ फतवे निकल रहे हैं, उन फतवों की चिंता ना करते हुए जो है तालिबान का खुले में विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उन मुसलमानों का भी विरोध कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का। लेकिन अफसोस की बात यही है, शर्म की बात यही है कि उनकी संख्या सिर्फ सैकड़ों में भी है। इतनी कम लोग हैं, वो सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं तो हम जैसे को तुम कहते हो कि तुम बीजेपी का दल्ला है, तू भगवा आतंकवादी है, या जो भी तुम बकवास करते हो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान का 65 से 70% मुसलमान एक हो चुका है। इससे हम लोगों को चिंता तो करनी होगी ही, लेकिन मुसलमान को भी चिंता करनी होगी। और ये बात अगर आप अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझ सकते। दोस्तों, चलता हूं, बहुत जल्दी मिलूंगा। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ देते रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।